इधर आएगा जी त्यागी आपके दिखाएगा संजीव बालियान को, जो भी जाट है ये जाट सीट नहीं है, ये त्यागी भी है और 36 बिरादरी है। भाषण दे रहा था, बोल रहा था कि भाई आप हमें वोट जिता दो, हम मुफ्त में यात्रा करा देंगे लोगों को, राम यात्रा। वो ठीक कह रहे, संजीव बालियान को वोट नहीं देनी। भाजपा जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ झूठ की सरकार है। संजीव बालियान को नहीं देनी इस बार। ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही, राशन हो चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीज फेक है। इससे समाज सिर्फ भ्रमित हो, ये चीज तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। किसान तो मैं जट्टू को मानने सिर्फ, हमें तो रया मानने में, तो रया को देगी। हम संजीव बालियान के साथ इस बार है नहीं बिल्कुल भी। लगातार मुजफ्फरनगर सीट पर नेताओं का आना जाना लगा है। बड़े बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट वो सीट है जिस पर हॉट सीट भी कहा जाता है, जिससे और दो जाट आमने सामने है, संजीव बालियान एक तरफ हरेंद्र मलिक है। लेकिन जनता क्या सोचती है? मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट की बुढ़ाना विधानसभा में हम मौजूद हैं। जनता से हम बात करेंगे कि आखिरकार जनता का क्या मन है। जी क्या नाम है आपका? प्रदुमन त्यागी। तो त्यागी जी क्या लग रहा है इस बार? भाई देखो, लगने का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम संजीव बालियान के साथ इस बार है नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं? उनके बयानों की वजह से। क्या बयान दिए? भाई हमें कुछ मानते नहीं, किसान तो मैं जट्टू को मानने सिर्फ, हमें तो रया मानने में, तो रया को देगी। तो रया कौन है जिसे आप वोट करने वाले? हमारे हिसाब से तो प्रजापति साहब है रया बेचारे, उन्हें देंगे हम वोट। वहीं अगर जट्टो की वोट से होते हों, किसानों की वोट से, तो वे हो लगे, उनकी मर्जी है वो। तो यानी कि मन बना चुके? बिल्कुल पक्का। तो क्या कहते हो आप? हम तो बिरादरी ज्ञानी नहीं, मतलब त्यागी जहाँ मतलब और कोई सामने नहीं, सिर्फ जो त्यागी कैंडिडेट है उन्हें ही वोट करेंगे, जीते ना जीते। क्या कहते हो? युवा यहाँ पर है, युवा तो संजीव बालियान को देने का। यहाँ का आवाज दबी भी नजर आ रही है, कहीं डर लग रहा है क्या? नहीं, डर क्यों लग रहा, डर नहीं लग रहा बिल्कुल। तो क्या मन है? संजीव बालियान को नहीं देनी इस बार। मेरा मुद्दा कुछ हो रहा है पर ना देने का। वजह क्या है? वजह है, एक तो यूनिवर्सिटी है यहाँ, वो शाहपुर में, यहाँ तो कुछ नहीं आया बुढ़ाने में, जबकि बुढ़ाना विधानसभा सीट है, यहाँ नहीं चाहिए थी। स्टेडियम बनेगा वो शाहपुर में, वो भी यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि बुढ़ाना उससे बड़ा है। अगर वो घोषणा कर देते हैं कि अगर जिता दिया तो हम एक चीज कर देंगे, तो फिर घोषणा कर दो पहले, घोषणा जब करेंगे जब देखेंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। क्या कहते हो भाई? बिल्कुल जैसे भाई लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, संजीव बालियान को वोट नहीं देनी। भाजपा जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ झूठ की सरकार है, लोगों को बेवकूफ़ी बना सकती है। आप इनके मुद्दे उठा लो, जब आप रोजगार शिक्षा की बात करोगे तो आपको क्या करेंगे? हमने राम मंदिर बना दिया। अभी पिछला भाषण देख लो आप उसका, अमित शाह का भाषण देख लो, वहाँ पे एक भाषण दे रहा था, बोल रहा था कि भाई आप हमें वोट जिता दो, हम मुफ्त में यात्रा करा देंगे लोगों को, राम यात्रा। वो जो तीर्थ यात्रा चलती है, मुफ्त में यात्रा नहीं चाहिए लोगों को, यात्रा तो अपने पैसों से भी कर सके। आजकल पढ़े लिखे युवा को चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बातें करते नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चाहिए। भाजपा सरकार बेवकूफ बनाने में। तो कौन सी सरकार लग रही है जो आपके मुद्दों पर काम कर सकती है? वो देखेंगे, अभी करेंगे डिसाइड, अभी हुआ नहीं। कब होगा? 19 तारीख नजदीक है। संजीव बालियान को क्या बिल्कुल नहीं वोट देनी चाहिए उसको, क्योंकि ये है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी बना सकते हैं लोगों तो इनके सामने कौन सा प्रत्याशी ऐसा लग रहा है जो काम कर सकता है लोगों के लिए? उनके सामने जो हमारे प्रदुमन मम्मा जी ने बात कही, उन्होंने बिल्कुल सही आदमी का नाम लिया, और हम लोग उनके साथ है, प्रजापति के। यानी कि मामा के पीछे भांजा है? नहीं, वो बात नहीं है। आप देखो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनमें से नहीं कि आप पकड़ के पूछोगे किससे वोट देंगे, कि भाजपा को देंगे, बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को, फलाने को। नहीं, हमें पता कि वोट देनी किस मुद्दे पे वोट देनी है। मोदी के आप भाषण देख लो, आप खुद मीडिया से आपको पता है, जिस टाइप पे मोदी आया था उसने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी। आप बता दो कितनी आ रही? मीडिया उस बारे में कोई बात नहीं करती। ठीक है, मोदी की जितनी पॉलिसी है सब वो हमारी है। क्या कहते हो भाई? वोट जाएगा विकास के नाम का। हाँ जी। तो ऐसा कौन है जो विकास करेगा? विकास तो सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही, राशन हो चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीज फेक है। इससे समाज सिर्फ भ्रमित हो, ये चीज तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो पूरे इंडिया में जो राशन दिया जा रहा है, वो सब बेकार की चीज है। इससे आदमी जो है अपंग तो हो सके, कुछ करने के लायक तो वो रहने का नहीं। यानी कि जो फ्री की रबड़ी वो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या कहते हो? हम त्यागी समाज के साथ हैं। क्या बात? त्यागी बड़ा नाराज नजर आ रहा है भाजपा से। आएगा जी त्यागी आपके दिखाएगा संजीव बालियान को, जो भी जाट है ये जाट सीट नहीं है, ये त्यागी भी है और 36 बिरादरी है। हर पार्टी जो देती है, कभी त्यागी उसे दे देती है, जाट को दे देती है, जाट से अलावा 36 बिरादरी। हम ये नहीं कहते कि हम त्यागी हैं। तो यानी कि त्यागी समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो बयान है उससे नाराज हैं। हाँ, पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं भाई 36 बिरादरी आप और किसी को भी टिकट का चांस दो। क्या यहाँ जाटिये
दोनों उस पे, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। और भाई, लोग हैं यहाँ बिरादरी भी पर, है। और लोग हैं यहाँ पर, इनसे जान लें क्या नाम। योगेश भैया वशिष्ठ। जी योगेश वशिष्ठ जी, 19 तारीख में वोट डलने वाला है, तो किसे सपोर्ट करने वाले हो वोट से? वोट जो विकास करेगा। विकास तो कह रही है, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है, जो सांसद रहे, विकास क्या है उन्होंने? ये तो नाम करे यार, अब हमारे बताइए क्या हो रहा, कुछ नहीं है। दोनों चीज जो भाई ने बोली उससे पहले कि वो राशन वाला फ्री वाला, ये तो क्लोज ही होना चाहिए। इससे बोल रहा कि भाई ने अपन है ना पंगवा की, यही बात है, पक्का हकीकत है। और लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे। जी क्या नाम? राहुल त्यागी। वोट करते हो? तो इस बार किसे वोट करने वाले हो, किस नाम पे वोट? त्यागी समाज को, सुनील त्यागी जी को पूरा समर्थन है अपनी तरफ से। अरे भाई बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं क्या सुनील त्यागी? बड़ा बिल्कुल सुनील त्यागी को वोट करेंगे, बिल्कुल फुल सपोर्ट। क्या उम्मीद करके उन्हें वोट करने वाले हो? पूरा समाज को देखते हुए वोट कर रहे हो या कुछ उम्मीद है, कुछ मुद्दे भी हैं? हर चीज से वोट करेंगे, समाज को भी देख के करेंगे वोट। एक भाई और बैठा है, चश्मा लगाए बैठा है, बड़े स्मार्ट है। क्या नाम है भाई का? अनुज। तो अनुज जी, चुनाव 19 तारीख में क्या मन कर रहा है इस बार? मन तो देखो सबका अपना अपना है, मन किसी पे जोर किस तरह की सरकार चाह रहे हो? सरकार तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन सरकार ठीक कह दे, लेकिन प्रत्याशी अलग आ जा, प्रत्याशी की सोच अलग आ जा। अब एक आदमी आ गया कहला भाई मैं तो इस तरीके से है, मेरे तो एक ही चीज़ पे जोर रहेगा, तो उसको तो गलत आ गया। जो आदमी बना है वो सबके ही वोटों से बना, एक पर एक वर्ग से तो बना नहीं, तो सबको इसलिए सोचना चाहिए। अगर कहीं नाराजगी आ रही तो उनमें जाके उनके बीच में उन्हें मनाना तो चाहिए। यानी कि नाराजगी जो है, अगर वो मनाने आते हैं तो कहीं ना कहीं मान जाएगा क्या समाज? पता वो लोग मानने, जब कोई आदमी कोशिश करेगा तो क्या पता मैं मान भी जा। जिन लोगों के बीच में जा रहे, क्या पता उनसे हटके उनसे अलग जा हैं तो बातचीत बन जा, कहीं ना कहीं मोदी जी के नाम पे, किसी चीज़ के नाम पे उन्हें फ़ायदा मिल जा। लेकिन अगर वो उनके बीच में नहीं जानेंगे तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? यानी कि बैठे इंतजार में कि अगर वो आते हैं मानते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना एक मत है। मत आदमी देगा, वो अपने सबके अपने दिमाग में रखता है, वो किसे देगा किसे नहीं। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो अपना सब लिए ओपन कर यानी कि देंगे। विकास, रोजगार, ये तमाम सब चीजें। चीज़ें आदमी सोचेगा, जब वोट देगा तो सारी चीज़ों को सोच के देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एक चीज़ पे आएगा, भाई दिमाग तो हर चीज़ में लगाओ। आदमी कोई भी है, छोटी छोटी चीज़ों को सोचता 10 साल रहे हैं यहाँ पे, सांसद मंत्री भी हैं केंद्र राज्य में, तो उन्होंने किस तरह का विकास किया ये तो आपने देखा होगा। भाई विकास ऐसा है, देखो भाई पहले भी था, आज भी है। जो जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगा, आदमी का काम भी बढ़ेगा। कोई भी आएगा वो करेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करने का। जो भी अगर इनकी बजाय कोई और तो वो भी करता, ऐसा तो नहीं कि नहीं करने का। अब पहले कभी अनुराधा रही थी, जब हमने सुना अपने बड़ों से कहना, उसने नहर निकलवा दी थी यहाँ, तो जब तो कोई बीजेपी थी नहीं, अनुराधा ने नहर निकलवा यानी दी। कि मानते हो विकास पहले से ही होता आ होता रहा है, ये तो है, सिर्फ जो एक आएगा नारा वो है। करेगा, कोई थोड़ा करेगा कोई ज़्यादा करेगा। बुढ़ाना सीट पर हम मौजूद है। बुढ़ाना विधानसभा सीट है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की ये विधानसभा सीट है। यहाँ पर लोगों से बात हुई, हालांकि त्यागी समाज के लोगों से भी बात हुई। ये भी देखा गया कि त्यागी समाज के अंदर खासा नाराजगी नजर आती है कैंडिडेट को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनका एक बयान था जो कि बड़ा वायरल हुआ और त्यागी समाज में बड़ा रोष भी नजर आ रहा है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार जनता जाति किस और है, किसे वोट करती है, किसे वोट का सपोर्ट करती है। मेरी कोशिश रहेगी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS गौर, बात बिंदास।